कल बताए थे कि टेंस को किस तरह से कैटेगराइज किया गया, बांटा गया है, बताए थे ना। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रत्येक के कितने कितने भेद, चार चार भेद बारे में बताए थे, और सबका मेन स्ट्रक्चर भी बताए थे ना। तो आइए आज उसी को हम लोग फोकस कर रहे हैं। और कल आपको बताए थे कि सबसे पहले एक एक टेंस करके हम लोग अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित किस तरह के विविध क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, और विविध तरह के ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं, वॉइस, ये सब भी आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला होगा प्रेजेंट में 4, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा? और उसी क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। तो आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, यहाँ पे हेडिंग लिख दीजिए सिंपल प्रेजेंट, और इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कल लिख चुके हैं, तो कल वाला आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा, सब लिखा हुआ है ना। इसमें कल वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को बताए थे, क्या बताए कि सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, V1 आता है या V5 आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आता है, पांचवा रूप आता है। पांचवा रूप में क्या लगता है? V5 में क्या लगता है? वर्ब के साथ S या ES लगाते हैं तो V5 हो जाता है ना। ये आप सभी जानते हो। इसके अलावा आज जानो इसमें इन डिटेल कि इसमें ये इसी टेंस में डू या डज का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है, V1 होता है। डू या डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकेंड अदर फॉर्म नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि डू डज कहाँ लगेगा, किस तरह के सेंटेंस में? तो अगर सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तो उसी सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है। एक और चीज़ याद रखिए, इस टेंस में भी ईज आर एम लगता है। हालांकि आपको फर्स्ट पहले नहीं बताया, लेकिन ईज आर एम लगेगा, लेकिन ये काम करेगा मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का नहीं। किस वर्ब का काम करेगा? मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे? तो आपको बताए थे कि अगर ईज, आर और एम के साथ V4 हो जाएगा तो ये प्रेजेंट का कौन सा टेंस होगा? इम्परफेक्ट होगा, या इसी को कंटिन्यूअस बोलते हैं या प्रोग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है। लेकिन यह मेन वर्ब, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहले इसको समझते हैं। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी एम है। ये सेंटेंस और इस सेंटेंस में दोनों में अंतर है। ये हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि ईज आर एम के साथ क्या है? V4 है। यहाँ वर्ब नहीं है, गुड एडजेक्टिव है, गुड वर्ब नहीं है। गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा, ऑनेस्ट माने ईमानदार, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव है। और जब इसके साथ ईज आर एम आ रहा है तो वह वर्ब का, मेन वर्ब का काम करेगा, मुख्य क्रिया का, प्रधान क्रिया का। इसीलिए यहाँ पर जो सेंटेंस है ये मेन वर्ब हो गया, तो ये किस टेंस में हो गया? सिंपल प्रेजेंट में। किस में हुआ? या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कई बार कई तरह के टीचर बता देते हैं कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ईज आर एम नहीं लगता है, डायरेक्ट आपको बताएंगे। और वो कभी भी आपको ये उदाहरण नहीं देगा, कभी भी नहीं देते हैं। हो सकता है कम नॉलेज हो या वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इसलिए आप चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब, इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके। आप क्या बोले? ईज आर एम मेन वर्ब के रूप में आएगा तो सिंपल प्रेजेंट, मेन वर्ब नहीं आएगा और V4 लगा रहेगा तो क्या होगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। ओके। क्लॉथ होगा वहाँ पर, देखिए क्लॉथ।
कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस है और उस सेंटेंस को पढ़ कर के आपको ये डिसाइड करना है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा आई ईट ए मैंगो, ओके। उसी तरह से यहाँ पे लिखे हैं सी गोज टू स्कूल, ही इज रीडिंग, सीता इज टॉल। अब ये सेंटेंस सभी का सभी अफर्मेटिव है, ओके। बताइए किस टेंस में, यानी आपको बताइए सिंपल प्रेजेंट में है या नहीं है। ये भी है क्योंकि यहाँ पर वर्ब ईट है और मेन वर्ब है। ये भी होगा क्योंकि गो मतलब ईएस लगा फिफ्थ फॉर्म है। फिर इसमें होगा क्योंकि ईज आर एम किस फॉर्म में आ रहा है, मेन वर्ब में आ रहा है नहीं, क्योंकि इसमें आईएनजी वर्ड आ रहा है बिफोर, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, इसीलिए यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में नहीं होगा। क्या ये हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा क्योंकि ईज अकेले आ रहा है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। किस वर्ब का काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब ईज आ रहा है मेन वर्ब का काम करेगा, वह सेंटेंस किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। समझ रहा है? ऊपर वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईज आर एम के साथ क्या लगा हुआ है? V4 लगा हुआ है ना, ईज आर एम के साथ V4 लगा हुआ है। क्लियर? अब ये हो गया अफर्मेटिव। अब नेगेटिव वाला समझो। अब हम आपको नेगेटिव बता रहे हैं, एग्जाम्पल अभी समझा रहे हैं। जैसे आई डू नॉट गो, आई डिड नॉट गो, ही डज नॉट ईट, ही इज नॉट ईटिंग, ही इज नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, बताइए सिंपल प्रेजेंट में होगा या ना? यस और नो? सिंपल प्रेजेंट में होगा या ना? यस, क्योंकि डू नॉट लगा हुआ है, डू नॉट इसमें आता है और V1 है। ये बताइए ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ डिड लगा हुआ है, डिड तो इस टेंस में नहीं होता है। इसके बारे में बताओ। डज के साथ V1 है तो ये भी हो जाएगा। ये बताइए ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या है? V4 लगा हुआ ना, सिंपल प्रेजेंट में नहीं होगा। इसके बारे में बताइए। ये हो जाएगा क्योंकि ईज अकेले मेन वर्ब का काम कर रहा है। इस तरह से आप नेगेटिव को आप पहचान सकते हैं। और इंट्रोगेटिव रहेगा, डू डज या ईज आर एम पहले रहेगा। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे इसके बारे में बता रहे। नोट डाउन कर लीजिए।